तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। तो हमने जैसे कि 3 क्लासों में बहुपद की पूरी कंप्लीट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए नोट करके लाए हुए हैं, ये इधर देखिएगा। इन्हीं सब क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में करेंगे, फिर एक और क्लास करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ये लेसन को समाप्त कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है। तो ये 2025 और 20 में है, फिर 24 में, 25 में है। ये एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये 2020 और 25 में आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ये पहला क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसको आप क्या करिए, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 6x² ये इधर आ जाएगा माइनस 7x माइनस 3। अब इसके कर लीजिएगा फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 6 × 3 इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस का आ जाएगा 18 आ जाएगा। और हम लोग अब 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे कि जोड़ें या घटाएं तो हमारा वो आ जाए 18 आ जाए। तो हम लोग देखते हैं कि इसको अगर हम लोग तोड़ दें 9 और 2 में, तो इसको लिख सकते हैं। तो 9 यहाँ पर माइनस का इंटू 2, तो 9 2 जा 18, और माइनस इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। देखिए यहाँ पर माइनस का 7 आ गया, और मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का 18 आ गया, माइनस 18। तो इसका मतलब ये हमारे दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आ जाएगा 6x² माइनस 9, और x इधर आ जाएगा x माइनस 2x माइनस 3। अब क्या करते हैं, हम लोग कॉमन निकालते हैं। इन दोनों से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 3x। तो यहाँ बचेगा x², ये 2 बच जाएगा, समझ 2 पूरा। एक सेकेंड, इसको साफ करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग 3x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ बच जाएगा आपका -3। और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, +1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बच जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो बच जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पूरे से वो क्या कॉमन मिल रहा है, ये वाला पार्ट दोनों पार्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3, और बचा हुआ क्या 3x +1। अब हमको क्या करना है, इसके शून्य निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर एक करके लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू, उधर जाएगा तो प्लस ऐसे, और ये उधर इसको भेजेंगे तो क्या आ जाएगा x और -1/3। इस तरीके से ये दोनों इसके निकल के आ जाएंगे हमारे शून्य। अब बोला गया, ये शून्य ज्ञात हो गए। अब बोला गया क्वेश्चन में कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य तो हमने निकाल लिया, अब जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए देख, हमको पता है क्या, हमको पता, हमने बेसिक क्लास में पढ़ा रखा है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल इक्वल टू आता -b/a। अब शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे कौन, ये और ये 2 शून्य हैं, इनका योगफल निकाल लेते हैं। (2 प्लस -1/3) ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। तो -b का वैल्यू हमारा कहाँ से, तो ये इसमें ही क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए, ये वाले में देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो माइनस, ये b का वैल्यू -7 है,
और ये हमारा क्या है 6। अब देखते हैं इधर वाला पार्ट, और ये दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 और प्लस माइनस से माइनस 1/3, और ये आ जाएगा 7/6। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 9 - 2 ÷ 6, 7/6। इधर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे फिर दिखेगा नहीं। अब हम लोग यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 से 2 जाएगा तो 7/6 इक्वल टू 7/6। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा शून्यकों का योगफल, हमने दोनों शून्यकों का योग निकाला, वो भी 7/2 आ रहा है, और बाई फॉर्मूला -b/a में वो भी 7 आ रहा है। इस तरीके से हमारे इनके शून्यकों की सत्यता की जांच ये हो गई। अब अगर हम लोग देखें गुणनफल के लिए देख लेते हैं, तो गुणनफल हमको पता है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब शून्य हमारे ये दोनों है, तो इन दोनों का गुणनफल देख लेते हैं, c/2 इंटू -1/3। और c हमारा यहाँ से क्या होता है, ये c है, ये b होता है, ये a होता है, तो यहाँ से c हमारा कितना -3, और a हमारा क्या 6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनके देखते हैं बराबर, तो आ जाएगा 3 से 1 तो -3 बन जाती है, 3 × 6। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर हमारे ये भी शून्यकों का गुणनफल भी सेटिस्फाई हो रहा, दोनों इक्वल आ गए हैं, और शून्यकों का योगफल भी इक्वल आ गए। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे, ये जो शून्यकों की इनकी जो है जांच यहाँ पर हमारी हो गई। तो इस तरीके से हमारे पहला क्वेश्चन हो गया। ये आपका 2020 और 2025 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको साफ कर देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन चेक कर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि x² + 12 + 7x, ये 2024 में है, ये भी सेम तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखते हैं। तो इसका सेकेंड नंबर का है सॉल्यूशन। तो सेकेंड नंबर दिया गया है x² + 12 + 7x। अब इसको हम लोग पहले लिख ले, इसके क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आ जाएगा +7x + 12। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो फैक्टर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जोड़ने पर ये आ जाए, सॉरी, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ने, गुणा करने पर 12 आ जाए, और जो आप क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x + 3x + 12। अब देखिए इसको चेक करना होता है, 4 3 या 12, 12 आ जाएगा। ऐड करने 4 और 3 को ऐड करेंगे 7x, इसका मतलब हमारे सही है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो आ जाएगा x कॉमन निकलेगा, तो x + 4 बचेगा यहाँ, और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन निकालते हैं, बचेगा x + 4। अब पूरे से कॉमन मिल रहा है x + 4, और बचा क्या x + 3। तो शून्य निकालने के लिए देखेंगे x + 4 = 0, इधर लिखे x -3 = 0। तो यहाँ से x = -4 और x = -3, इसके दो शून्य आ गए। अब हमको बोला इनकी जांच भी करिए, तो हम लोग जांच क्या करते हैं, देखेंगे जांच, क्योंकि सत्यता की जांच भी करनी, सत्य है कि नहीं है। तो हमको पता है कि शून्यकों का योगफल, अब हम लिख रहे हैं अल्फा बीटा में, ठीक। तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = होता है -b/a। अब शून्य ये है हमारे दोनों, तो एक अल्फा होगा एक बीटा, तो यहाँ से रखते हैं, तो आ जाएगा -4 + -3, और -b का वैल्यू यहाँ चेक करते हैं, -b आ गया 7, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, a हमारा कितना 1 है। अब इधर देखते हैं -4 प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा 3, और ये -7 देख रहे हैं हम लोग, ये -7, ये भी -7। तो इस तरीके से हमारा एक तो सत्यता की जांच हो गई। अब मल्टीप्लाई के लिए देख लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए। तो गुणन, शून्य को गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा = c/a। अब अल्फा बीटा हमारे यही है, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा ये और बीटा -3, और c हमारा यहाँ पे क्या 12, और a हमारा क्या है 1।
तो 4 3 जब माइनस माइनस से प्लस 4 3 जब 12 इक्वल टू, तो ये हमारी सबसे पहली जांच हो गई दोनों कंडीशन में, गुणनफल में भी हो गई, गुणनफल में भी हो गई और योगफल में भी। इस तरीके से हमारे दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। फिर इसके बाद ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दी जाएंगे जो आप करके लाएंगे। हम ये वाला क्वेश्चन बता दिया थर्ड नंबर। तो इधर देख लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर गिवन है x² माइनस 5। अब इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x² माइनस इसको √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस b होता है और a माइनस b। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, कौन सी, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो इस तरीके से बन गया। अब ये फैक्टर जैसे बन गया तो इनको अलग अलग लिख लेंगे, तो 0 और लिख सकते हैं x माइनस √5 इक्वल टू, एक जगह से आ जाएगा माइनस का √5, एक जगह से प्लस का √5। ठीक, अब हमको तो यही निकालना, जांच करनी है, तो जांच हम लोग कर लेंगे। जांच करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा अगर माना जाए तो ये जाएगा √5 माइनस का, और बीटा आपका हो जाएगी ये। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है बी बटे ए, होगी माइनस का, माइनस बी बटे ए। अब अल्फा बीटा ये हमारे हैं, तो माइनस √5 प्लस √5 इक्वल टू बी हमारा क्या है, यहाँ पर बी वाला टर्म हमारा गायब है, तो बी वाला टर्म हम लोग लिख लेते हैं अपने आप से 0x। यहाँ पर बी का वैल्यू 0 और ए हमारा 1 है, तो इससे कट कैंसिल आउट 0 ए बी और इधर भी 0। और मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, प्रोडक्ट सी बाई ए, और प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो इस इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो माइनस इंटू इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारा क्या है यहाँ पर माइनस का 5, ए हमारा 1 है, यहाँ देख रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 5। इस तरीके से हमारी ये दोनों कंडीशन में जांच हो गई। अब ये वाले दो क्वेश्चन, जो ये दो क्वेश्चन है आप लोग के लिए हैं, हम ये दूसरा हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। मतलब कि 1/4 आपका शून्यकों का योग है और -1 शून्यकों का -1 है। तो हम लोग आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इधर क्लीन कर लेते हैं। हमारा ये है दूसरा क्वेश्चन, तो लिखते हैं दूसरे में से पहला, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन ना, एक ये और एक ये। तो पहला क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया गया है आपको, ये 1/4, यहाँ पर 1/4, और शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, तथा गुणनफल बोला गया आपका -1, और शून्य को गुणनफल शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू -1। देखेंगे हम जानते हैं, आपको क्या पता, हमने पिछली क्लास में बताया हुआ है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा गामा बीटा हो तो वह बहुपद क्या होता है, a ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमने बता रखा पिछली क्लास में। तो यहीं पे इनके देखिए अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा के लिए है योगफल 1/4 यहाँ पर रख देंगे,
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बस निकल जाएगा हमारा बहुपद। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बन जाएगी प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 1। अब के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 के इक्वल टू 1 ले लेते हैं। के इक्वल टू 1 क्या है, देखिए यहाँ डिवाइडिंग 4 है ना डिनोमिनेटर में, तो के इक्वल टू 4 ले लीजिए। के इक्वल टू 4 लेने पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे, आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचेगा माइनस का 4। ये हमारा इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा। इन दिए हुए शून्य को योगफल और शून्य को गुणनफल दिया गया था, तो इससे हमारा देख द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो यही हमारा आवश्यक द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला आप लोग करिए, ये वाला आप लोग करिएगा, सेम ऐसे ही करना जैसे ये वाला 1/4 और -1 वाला किया गया, वैसे सेम इसको कर लीजिएगा आप लोग। और थर्ड नंबर हम क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं, जो थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन है देखते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, यदि द्विघात बहुपद k -1 और ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्य में से एक शून्य -3 है, तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिएगा। तो लिखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, दिया है k -1 होल स्क्वायर k -1 x होल x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, और इसमें से एक शून्य दिया गया है, एक शून्य, एक शून्य इक्वल टू हमारा दिया गया है -3। तो देखिए, यदि इस दिए हुए द्विघात बहुपद का एक शून्य -3 होगा, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो फिर इस बहुपद का मान शून्य आ जाना चाहिए, तभी तो शून्य होगा। तो आइए रख के चेक करते हैं। तो लिखेंगे k -1 और x की जगह -3 x स्क्वायर प्लस k x की जगह -3 प्लस 1, ये किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर ये द्विघात बहुपद है, इसका एक शून्य दिए है, तो अगर शून्य होगा तो फिर 0 इसका आंसर आना चाहिए रखने पर। चेक करते हैं। अब देखिए आ जाएगा k -1 और आ जाएगा 9 प्लस क्या, यहाँ से माइनस का सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा 6k और ये घट के आ जाएगा 8, ठीक है आ जाएगा k इक्वल टू आ जाएगा 8/6। इसको कैंसिल आउट करते हैं, आ जाएगा 4/3। k का वैल्यू आ गया 4/3 यहाँ से। अब हमको बोला गया क्वेश्चन में, तो दूसरे शून्य, तो एक शून्य की है, दूसरा शून्य निकालना है, तो दूसरे शून्य को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दूसरा शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इसमें k की वैल्यू वापस से पुट करते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे k का मान रखने k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 4 -3 -1 x स्क्वायर प्लस k, ठीक है, p का वैल्यू कट रहे ना, तो आ जाएगा 3x प्लस 1। इधर सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/3 x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1। पूरे हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 3x 3 मल्टीप्लाई या 3 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं,
तो 1/3 जब कॉमन निकाल, और यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अब इसके फैक्टर को x स्क्वायर x प्लस थ्री 1/3 एक्स स्क्वायर, और सॉरी यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेते हैं ना, 1/3 इन दोनों से कॉमन x तो बचेगा x प्लस थ्री, और यहाँ से +1 निकाल देंगे इन दोनों से तो बचेगा x प्लस थ्री। 1/3 फिर से कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस थ्री, तो बचा क्या x प्लस वन। अब इसके यहाँ से दो शून्य, और इधर हम लोग का बराबर देखिए, क्योंकि यहाँ पर शून्य का वैल्यू रखेंगे तो ये 0 के बराबर हम लोग का 0 के बराबर के इसको सॉल्व कर लेते 1/3। अब यहाँ से देखेंगे एक शून्य का आ रहा हमारा -3, और यहाँ से देखेंगे एक शून्य का आ रहा हमारा -1। तो हमारा एक शून्य हमको ये दे रखा था कि एक हमारा शून्य -3, दूसरा शून्य हमको ज्ञात करना था। तो एक शून्य -3, तो ये वाला हमको तो चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर ये दिया -3। तो क्या करना हमको, दूसरा वाला चाहिए, तो दूसरा वाला लिखेंगे अतः दूसरा शून्य बराबर -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा शून्य का हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।